जी की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की छे। द्वादश संग जिनवाणी माता की। आगे अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 256 कल अपने पढ़ी थी और समझ में भी आ गई थी। इसमें कोई खास नहीं है कि जघन्य योग स्थान है। तो जघन्य योग स्थान किसको होता है? तो लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव के जन्म के प्रथम समय में जो 3 मूढ़ा लेकर के उत्पन्न हो रहा है उसके उपपाद योग स्थान सबसे जघन्य होता है। और उत्कृष्ट किसको होता है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव का परिणाम योग स्थान उत्कृष्ट होता है। ठीक है। अब प्रकृति आदि 4 बंधों के कारण कल अपन ने ये भी बताए थे। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण क्या है? योग। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। जितना जितना योग होगा उतने उतने परमाणु अधिक आएंगे। और शुभ अथवा अशुभ, शुभ योग है तो शुभ प्रकृति का बंध होगा, अशुभ योग है तो अशुभ प्रकृति का बंध होगा। तो इस तरह से ये प्रकृति का बंध योग के निमित्त होता है। और स्थिति और अनुभाग ये कसाय निमित्तक होता है। इनका बंध कसायों से होता है। इस तरह से कल 256 और 257 गाथा हुई थी। अब अपन चलते हैं 258 गाथा। श्रेणीय संख्ये जदिमा, श्रेणीय संख्ये जदिमा जोगट्ठाणानि होन्ति सव्वाणि तेहिम संख्ये गुणो, तेहिम संख्ये गुणो पयडीणं संगहो सवो, पयडीणं संगहो सवो। अब यहाँ पर कहते हैं कि निरंतर या सांतर अथवा सांतर निरंतर ये सर्व योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि और उनके असंख्यात लोक गुणा मति ज्ञानावरणादि प्रकृतियों का समुदाय है। सर्व योग स्थान के प्रमाण को असंख्यात लोक से गुणा करने पर सर्व उत्तरोत्तर कर्म प्रकृतियों का प्रमाण होता है। अब यह कहते हैं विशेषार्थ में कि ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियाँ कितनी हैं? 5। ठीक है ना। ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ 5 हैं। इनमें छायोपशमिक श्रुत ज्ञान का भेद लब्ध अक्षर रूप ज्ञान तो निरावरण है। जो लब्ध अक्षर ज्ञान होता है, लब्ध अक्षर वह निरावरण रहता है, उस पर कभी आवरण नहीं होता। उतना ज्ञान सर्वकाल उद्घाटित रहता है, शेष पर आवरण पड़ता रहता है। ठीक है। तो लब्ध अक्षर का मतलब क्या है? लब्ध अक्षर कहते हैं केवल ज्ञान, अक्षर कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को अक्षर क्यों कहा? क्योंकि जिसका कभी क्षरण ना हो वह अक्षर। ठीक है। तो लब्ध अक्षर का अनंतवा भाग, उस केवल ज्ञान का अनंतवा भाग, उस निगोदिया जीव को जो ज्ञान होता है वह भी क्षरण से रहित है।
उस पर भी आवरण नहीं पड़ता, तो वो भी क्षरण से रहित होने के कारण लब्ध अक्षर कहा। अक्षर माने जो क्षरण से रहित है। ठीक है, अब वो ज्ञान कितना है, वो ज्ञान कितना है, तो ज्ञान भी वो अक्षर का अनंतवा भाग है। अक्षर अब यहाँ पर अपन ये भी ले लेंगे कि जो अक्षर होता है वह अक्षर भी उसका अनंतवा भाग, जैसे श्रुत ज्ञान के जो अक्षर होते हैं उनका अनंतवा भाग। तो इसकी सिद्धि अपन कैसे करते हैं, इसकी सिद्धि करते हैं कि पर्याय ज्ञान और फिर पर्याय समास ज्ञान। ठीक है, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। तो पर्याय ज्ञान कौन सा है, पर्याय ज्ञान है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक का जो सबसे कम ज्ञान है, अक्षर का अनंतवा भाग, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। वह हमेशा नित्य, हमेशा उद्घाटित रहता है, कभी भी आवरण नहीं पड़ता, निरावरण रहता है। ठीक है, वह क्या है, पर्याय ज्ञान। अब उसमें क्या होता है कि एक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर, एक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर वही ज्ञान पर्याय समास ज्ञान हो जाता है। जैसे अनंत भाग वृद्धि कैसे होती है, तो अनंत भाग वृद्धि ऐसे होती है कि जो पर्याय ज्ञान है उस पर्याय ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों में संपूर्ण जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध आए उसको उसी पर्याय ज्ञान में जोड़ देने पर, उतने अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाने पर, ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाने पर ये एक बार अनंत भाग वृद्धि हुई, तो यहाँ से पर्याय समास ज्ञान प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पर्याय समास ज्ञान पहले अनंत भाग वृद्धि कितनी बार हो जाएगी, कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि हो जाएगी। कांडक का प्रमाण कितना है, कांडक का प्रमाण है अंगुल का असंख्यातवा भाग, तो असंख्यातवे भाग वार तक अनंत भाग वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आएगी असंख्यात भाग वृद्धि, तो एक कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। तब आएगी संख्यात भाग वृद्धि, तो कांडक प्रमाण ही संख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। फिर आएगी संख्यात गुण वृद्धि, कांडक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी। फिर आएगी असंख्यात गुण वृद्धि, तो कांडक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी। फिर आएगी अनंत गुण वृद्धि, तो अनंत गुण वृद्धि हो जाने पर, कांडक प्रमाण अनंत गुण वृद्धि हो जाने पर एक अक्षर बनता है, एक अक्षर होता है। ठीक है, श्रुत ज्ञान का है, हमने गुणा बोला कि भाग बोला, 3 बार भाग बोला, 3 बार गुण बोला, तो ये ध्यान रखो। ठीक है, 3 बार 3 भाग वृद्धियाँ और 3 गुण वृद्धियाँ, तो इस तरह से ये षड्गुणी वृद्धि हो जाएगी, तब एक अक्षर बनेगा। ठीक है, तब एक अक्षर का ज्ञान होगा, माने जो लिखने वाले स्थापना अक्षर जो अपने स्थापित करते हैं श्रुत ज्ञान। उसके बाद फिर चलेगा अक्षर समास ज्ञान। इसी प्रकार से एक अक्षर बन गया, फिर दूसरा अक्षर, इसी प्रकार से वृद्धि करते हुए 6 वृद्धियाँ, फिर दूसरा अक्षर बना, तो वो हो गया अक्षर समास ज्ञान। ठीक है, फिर अक्षर समास ज्ञान के बाद फिर करते करते फिर अक्षर का फिर पद बनेगा, फिर एक पद बनेगा, फिर पद समास ज्ञान बनेगा। तो इस तरह से ये श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं, 20 भेद। ठीक है, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, फिर अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान, पद ज्ञान, पद समास ज्ञान, फिर प्रतिपत्ति, फिर प्रतिपत्ति समास ज्ञान, फिर अनुयोग, फिर अनुयोग ज्ञान, अनुयोग द्वार ज्ञान, फिर जो है तो ये जो है
इसके अलग अलग जो है 20 ये यहाँ पर भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 भेद हो जाते हैं, ये श्रुत ज्ञान के 20 भेद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं? ज्ञानावरणी की मूल प्रकृतियां कितनी हैं? 5। अब उन 5 प्रकृतियों के उत्तर भेद कितने हो जाएंगे? असंख्यात। उत्तर भेद कितने होंगे उनके? असंख्यात। क्योंकि जो ज्ञान निरावरण है, लब्ध अक्षर का अनंतवा भाग जो ज्ञान निरावरण है, इसके बाद अब क्रमशः आवरण करने वाले कर्म, तो कितने भेद हो जाएंगे उनके? बहुत भेद हो जाएंगे। तो अब वो यहाँ पर वही चर्चा करते हैं कि इनमें छायोपशमिक श्रुत ज्ञान का भेद लब्ध अक्षर रूप ज्ञान तो निरावरण है। सूक्ष्म निगोद लब्ध अपर्याप्त के जो जघन्य ज्ञान होता है उसका नाम लब्ध अक्षर है। तो नाश के बिना, अब देखो परिभाषा आ गई कि नाश के बिना एक स्वरूप से अवस्थित रहने से केवल ज्ञान अक्षर है। नाश के बिना एक रूप से अवस्थित होने पर ना घटता है ना बढ़ता है, केवल ज्ञान ना घटता है ना बढ़ता है, एक रूप से अवस्थित रहता है। केवल ज्ञान अक्षर है, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि नहीं होती। द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा चूंकि सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त का ज्ञान भी ज्ञान सामान्य की अपेक्षा वही है, क्योंकि उसमें घटते वृद्धि घटना बढ़ना नहीं होता। अतः इस ज्ञान को भी अक्षर कहते हैं। इस ज्ञान को भी क्या कहा? अक्षर कहते हैं। क्यों अक्षर कहते हैं? इसका क्षरण नहीं होता। ठीक है, अब इस ज्ञान को भी अक्षर कहते हैं। इसका प्रमाण केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है। अब इस कितना है? तो केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है। यह ज्ञान निरावरण है, इस पर आवरण नहीं पड़ता, निरावरण है, क्योंकि अक्षर का अनंतवा भाग नित्य उद्घाटित रहता है, ऐसा आगम का वचन है। अथवा इसके आवृत होने पर जीव के अभाव का प्रसंग आता है। अगर ये भी आवृत हो जाएगा, ये भी ढक जाएगा, तो जीव के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। इस लब्ध अक्षर ज्ञान में सर्वजीव राशि का भाग देने पर सर्वजीव राशि से अनंत गुण ज्ञानाविभाग प्रतिच्छेद आते हैं। ठीक है, इस के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं, इस ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उसमें संपूर्ण जीव राशि का भाग देने पर संपूर्ण जीव राशि से भी अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद आते हैं। ठीक है, अरे मैं हूँ काहे को लगे बार बार मैं हूँ, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। कितने अक्षर हो गए इसमें? कहाँ एक अक्षर? नहीं है, तो उसका अनंतवा भाग कितना हो गया? अनंतवा भाग कहीं पढ़ा है ऐसा? देखा है कि मैं हूँ? जब पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि मैं हूँ, इतना ज्ञान होता है उसको। ठीक है, अब अक्षर का अनंतवा भाग कितना होगा? उसे एहसास ही नहीं है। उस ज्ञान को भी अक्षर कहते हैं। किसको? फिर आगे तो पढ़ो अभी। अक्षर क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसका क्षरण नहीं होता है, क्षरण से रहित है। क्षरण से रहित होने के कारण उसको अक्षर कहते हैं, ना कि वो एक अक्षर के बराबर है। ठीक है, आगे पढ़ो पहले। जब तक सेंटेंस पूरा नहीं हो जाए तब तक उसका अर्थ नहीं निकालना। अगर सेंटेंस अधूरा छोड़ करके अर्थ निकाल लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए पहले पूरा पढ़ो। तो अनंतवा भाग नित्य उद्घाटित रहता है, ऐसा आगम का वचन यहाँ तक हो गया था, है ना। तो सर्वजीव राशि से अनंत गुण ज्ञानाविभाग प्रतिच्छेद आते हैं। इस लब्ध अक्षर ज्ञान में सर्वजीव राशि का भाग देने पर ज्ञानाविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सर्वजीव राशि से अनंत गुणा लब्ध होता है। इस प्रक्षेप को प्रतिराशीभूत
लब्ध अक्षर ज्ञान में मिलाने पर पर्याय ज्ञान का प्रमाण उत्पन्न होता है। ये हो गया, पर्याय ज्ञान का प्रमाण उत्पन्न होता है। इसके आगे असंख्यात लोकवार सट स्थान पतित वृद्धि से बढ़ते हुए पर्याय समास ज्ञान के भेद हैं। अब पर्याय समास ज्ञान के कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है। उनके आवरण की अपेक्षा असंख्यात लोक मात्र 6 स्थान प्रमाण पर्याय समास श्रुति ज्ञानावरण के भेद हैं। तो श्रुति ज्ञानावरण के भेद कितने हो जाएंगे? इतने ही तो हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण हो गए श्रुति ज्ञानावरण के। कहाँ से चले थे अपन? पर्याय ज्ञान से। फिर पर्याय समास ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण। तथा श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, अतः इतने ही मति ज्ञानावरण के भेद हैं। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक। तो मति ज्ञान के भी कितने भेद हो जाएंगे? इतने ही भेद हो जाएंगे। अवधि ज्ञानावरण में घनांगुल के असंख्यात विभागहीन लोक को सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसमें एक और मिलाने पर जो प्रमाण आवे उतने देशावधि के भेद हैं, ठीक है। अतः देशावधि आवरण के भी इतने ही भेद हैं। तथा अग्निकाय जीव के प्रमाण को अग्निकाय के शरीर की अवगाहना के भेदों के प्रमाण से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतने परमावधि के भेद हैं। अतः परमावधि आवरण के भी इतने ही भेद हैं। तथा सर्वावधि एक ही प्रकार का है, इसलिए सर्वावधि आवरण का एक ही भेद है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर समय प्रमाण वाले कल्प काल को असंख्यात से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतने मना पर्याय ज्ञान के भेद हैं। इसलिए मना पर्याय ज्ञान के आवरण के भी इतने ही भेद हैं और केवल ज्ञान भेद से रहित है, इसलिए इसके आवरण का भी एक ही भेद है। इस प्रकार सर्व मिलकर अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञानावरण से अधिक श्रुत ज्ञानावरण से युक्त मति ज्ञानावरण प्रमाण ज्ञानावरण की प्रकृतियों के उत्तरोत्तर भेद हो जाएंगे। तो कितने भेद हो जाएंगे? ये भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे। ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियों के कितने भेद हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे, ठीक है। तो सब प्रकृतियां नाम कर्म के निमित्त से होती हैं। ये सब प्रकृतियां काय के निमित्त से होती हैं? नाम कर्म के निमित्त से होती हैं। अतः नाम कर्म की प्रकृतियों में जीव कांड में पढ़ना, इसके जो है लब्ध अक्षर और जीव समास और पर्याय समास ये सारे ज्ञान सो समझ में आ जाएगा। यहाँ पूरा नहीं दिया है डिटेल। ये धवला जी पुस्तक नंबर 13 वहाँ से पढ़ लो। वैसे जीव कांड में दिया है बड़ी वाली टीका पूरा। सब प्रकृतियां नाम कर्म के निमित्त से होती हैं, ठीक है। अगर इतना ज्ञान हो जाए जीव को मैं हूँ तो इतना ज्ञान होने पर तो बहुत कुछ कर दे जीव। पर्याय ज्ञान, अब पर्याय ज्ञान का मतलब है कि जिस पर्याय में है उसको उस पर्याय जन्य ज्ञान होगा बस से। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव को कितना ज्ञान है? न तो वो खा पी सकता है, न वो चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता, खाली का नाम मात्र के लिए पर्याय ज्ञान है उसको। उस पर्याय का ज्ञान है, जिस पर्याय में उस पर्याय का ज्ञान है बस। अब उसको व्यक्त भी नहीं कर सकता, उसको ये भी नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, क्योंकि लब्ध अक्षर का अनंतवा भाग माने अक्षर का अनंतवा भाग, ठीक है। फिर अक्षर ज्ञान होगा, फिर अक्षर ज्ञान के बाद अक्षर समास ज्ञान होगा, फिर समास ज्ञान के बाद फिर पद होगा, पद ज्ञान होगा, फिर पद समास ज्ञान होगा, फिर प्रतिपत्ति होगा, फिर प्रतिपत्ति ज्ञान होगा, फिर अनुयोग ज्ञान, फिर अनुयोग समास ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से ये 20 भेद चलते हैं श्रुत ज्ञान के। तो 20 भेदों को लाने के लिए ये बहुत सारा ये अपन को रास्ता पार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नाम कर्म के निमित्त से, अतः नाम कर्म की प्रकृतियों में आनपूर्वी प्रकृति के उत्तरोत्तर भेद कहते हैं। आनपूर्वी क्षेत्र विपाकी है, अतः क्षेत्र की अपेक्षा उसके भेद होते हैं। नरकानुपूर्वी नरक क्षेत्र विपाकी है, नरक क्षेत्र के एक राजू प्रतर प्रमाण है, वहाँ उष्ट्रादि मुखाकारों के सिवाय अन्यत्र उत्पत्ति नहीं होती। अतः प्रमाण रूप सूच्यंगुल के असंख्य भाग प्रमाण आयाम से उसे गुणा करें तथा पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्य जब नरक को जाते हैं तब नरकानुपूर्वी का उदय होता है।
मनुष्य त्रियंच आदि जब नरक में जाते हैं उस समय नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय पाया जाता है। उससे पहले त्रियंच या मनुष्य पर्याय में जो आकार होता है उसका नाश नहीं होता। इससे वहाँ पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य की जघन्य अवगाहना तो घनांगुल के संख्यात विभाग है। उससे पूर्वोक्त क्षेत्र को गुणा करने पर जो क्षेत्र का प्रमाण हो सो नरकानुपूर्वी का पहला भेद है। ठीक है, अब नरकानुपूर्वी का भेद कितने भेद होंगे? तो इसके भी असंख्यात भेद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे असंख्यात भेद? इसलिए हो जाएंगे कि जो नरक क्षेत्र एक राजू प्रतर प्रमाण है। एक राजू प्रतर, एक राजू प्रतर का मतलब क्या हो गया? एक राजू प्रतर का मतलब क्या हुआ? एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा। ठीक है, क्योंकि जो त्रसनाली है तो त्रसनाली कितनी बड़ी है? एक राजू की, और त्रस जीव एक राजू में ही रहते हैं। ठीक है, नारिकी क्या है? त्रस है कि स्थावर? त्रस, तो त्रसनाली में तो रहेंगे। तो त्रसनाली में, और त्रसनाली जो है एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी, तो ये हुआ राजू प्रतर। ठीक है, तो राजू प्रतर प्रमाणे वहाँ उष्ट्रादि मुखाकार के, उष्ट्रादि, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, ऊंट, तो ऊंट आदि मुखाकारों के सिवाय, ऊंट आदि के मुखाकारों के सिवाय अन्यत्र उत्पत्ति नहीं होती। किनकी? नारकी जीवों की। अतः प्रमाण रूप सूच्यंगुल के, प्रमाण रूप सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण आयाम से उसे गुणा करें तथा पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य जब नरक को जाते हैं तब नरक कानुपूर्वी का उदय होता है। उससे पहले त्रियंच मनुष्य पर्याय में जो आकार होता है उसका नाश नहीं होता। इससे वहाँ पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य की जघन्य अवगाहना तो घनांगुल के संख्यात विभाग है, और उससे पूर्वोक्त क्षेत्र को गुणा करने पर जो क्षेत्र का प्रमाण हो सो नरकानुपूर्वी का पहला भेद होता है। उन्हीं की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात घनांगुल प्रमाण है, उसको पूर्वोक्त क्षेत्र से गुणा करने पर जो प्रमाण हो सो नरकानुपूर्वी का अंतिम भेद है। आदि अंते शुद्धे बड्डे हृदय रूप संयुदे ठाणा, इस सूत्र के अनुसार अंतिम भेद में जितना क्षेत्र के प्रदेशों का प्रमाण हो उसमें से पहले भेद के क्षेत्र के प्रदेशों के प्रमाण को घटाने पर जो शेष रहे उसमें एक के एक से भाग देकर एक जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने नरकानुपूर्वी के उत्तर उत्तर भेद हैं। माने इनके भी असंख्यात भेद हैं। किसके? नरक गत्यानुपूर्वी के। कितने भेद हैं? असंख्यात। ज्ञानावरणी के असंख्यात उत्तर भेद, मति ज्ञानावरणी के असंख्यात उत्तर भेद, श्रुत ज्ञानावरणी के असंख्यात, सबके असंख्यात भेद हैं, उत्तर भेद। अब कहते हैं उच्छेद घनांगुल के, उच्छेद घनांगुल के संख्यात विभाग मात्र सबसे जघन्य अवगाहना के साथ नरक गति को जाने वाले और विशिष्ट मुखाकार रूप से स्थित सिक्त मत्स्य के नरक गति प्रायोग्य अनुपूर्वी का एक विकल्प पाया जाता है। सबसे जघन्य विकल्प किसका पाया जाता है? जो तंदुल मत्स्य होता है ना, तो तंदुल मत्स्य उसकी सबसे छोटी अवगाहना होती है। कितनी होती है? सूच्य अंगुल के असंख्यात विभाग। ठीक है, उच्छेदांगुल कहो, सूच्यांगुल कहो, व्यवहारांगुल कहो, एक ही बात है। तो सूच्यांगुल के संख्यात विभाग उसकी अवगाहना होती है। किसकी? तंदुल मत्स्य की। इससे छोटी अवगाहना वाला कोई भी जीव नरक नहीं जा सकता। ठीक है, देखो कितना छोटा जीव है, चावल के बराबर, चावल के बराबर है,
और उसके सैन्य कौन सा है मालूम है? वज्र वृषभ नाराज, 7वें नरक तक जा सकता है। तो उससे छोटा कोई जीव नरक नहीं जा सकता। तो सबसे जघन्य अवगाहना उसकी होती है नरक जाने वाली। तो ये जो है नरक गत्यानुपूर्वी का ये प्रथम विकल्प होता है। अनुपूर्वी का उदय कहाँ पाया जाता है? विग्रह गति में। क्या काम करती है ये प्रकृति? अनुपूर्वी, आने से पूर्व, माने उस गति में उस स्थान पर आने से पूर्व जो जीव जिस आकार से गया है उसका वही आकार बना रहता है। जैसे कोई मनुष्य है नरक जा रहा है, तो जब तक उस स्थान पर पहुंच नहीं जाएगा तब तक उसका वही आकार बना रहेगा जिस आकार से गया है। और वहाँ जा कर के फिर वो नारकी के आकार में परिवर्तित हो जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा उस स्थान पर। तब जी बिले है ना जी, उष्ट्रादि मुखाकारों के सिवा जी जो जहाँ पर जन्म होता है। अरे उष्ट्रादि बताया था अभी, ऊँट के आकार का। वे जो बिल होते हैं ना वो ऊँट के आकार के होते हैं, ऊँट आदि के आकार के, माने अशुभ आकार के। तो वहाँ से फिर वो गिरता है। जैसे दीवार है ना, वज्र की दीवार है, तो वज्र की दीवारों में ऐसे बिल होते हैं ऊँट के आकार के, अन्य अन्य आकारों के, अशुभ आकार के। तो उसमें जब उत्पन्न होता है तो वहाँ से फिर नीचे गिरता है। ठीक है, नीचे गिरता है। तो नीचे गिर के अब वो जैसे ही भूमि को स्पर्श करता है तो इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है उसको। अगर उसका अनुभव करना है किसी को करना है तो उपाय बता देते हैं, तरीका। कितनी पीड़ा होती है वहां पर। 1000 बिच्छू और 1000 सांप लेकर के आओ, बढ़िया काले, बड़े बड़े। 1000 बिच्छू और 1000 सांप बढ़िया लेकर के आओ काले, और एक ड्रम में बैठ जाओ और ऊपर से सबको छोड़ दो। ठीक है, ऊपर से सबको छोड़ दो। 1000 सांप छोड़ दो, 1000 बिच्छू छोड़ दो, काले, बढ़िया काले वाले। और बे अभी कितनी पीड़ा होगी आपको? हो सकता है कि निपट ही जाए, अटैक पड़ जाए। अभी तो काटा नहीं है, ठीक है, अभी तो काटा नहीं है। जब वे सारे बिच्छू और सारे सांप एक साथ डंक मारें, एक साथ डंक मारें, उस समय जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा नरक भूमि को स्पर्श करते ही होती है। हाँ, अब वो गिरता है तो पीड़ा सहन नहीं होती है, तो फिर वो चलता है ऊपर को, फिर नीचे गिरता है। अब जाएगा कहाँ? फिर नीचे आएगा, फिर वो चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो चलेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा कई बार करता है जब तक उसकी सहन नहीं हो जाती, जब तक उसकी जो है कैपेसिटी इतनी नहीं हो जाती कि जी अब नहीं रहना है, अब तो उसी पीड़ा में। तो इतनी पीड़ा प्रत्येक समय उसको होती रहती है। अब क्या करे, कहाँ जाए? कहीं जा भी तो नहीं सकते, मर नहीं सकते, निकल नहीं सकते, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जाकर के छिप जाएं। क्या करें? अब तो सहन ही करना पड़ेगा। करता है। एक विदेश में एक नरक मंदिर बनाए। हाँ, नरक मंदिर। तो नरक मंदिर उन्होंने बनाया है। बोले भगवान के मंदिर तो बहुत बन गए, और भगवान के मंदिर बनाने से लोगों की इतनी आस्था नहीं जुड़ती है। हाँ, भगवान के मंदिर बनाने से शायद लोगों की उतनी आस्था नहीं जुड़ती। अब नरक मंदिर बनना चाहिए। हाँ, तो नरक मंदिर में उन्होंने क्या किया है कि जैसा वो पाप कर रहा है वैसा ही उसको वहां जा करके वो परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह के उन्होंने सीन बनाए हैं। और भयंकर, इतने भयंकर कि देख के डर लग जाए, आदमी कांप जाए कि अरे ऐसा होता है।
भगवान को देख करके डर नहीं लगता। अब देखो, अब वैराग्य आता है, वहाँ कितने लोग जाते हैं, एक क्षण के लिए डर तो लगता ही है, वो पाप को छोड़ने का विचार तो करेगा ही, भैया ऐसा मैं नहीं करूँगा। अब उनको इतनी बुद्धि है, उतनी बुद्धि है, क्योंकि सत्य धर्म का उपदेश तो मिला नहीं, और सत्य धर्म का उपदेश मिला नहीं है तो जैसा उनको उपदेश मिला वैसा करेंगे, तो वैसा करते हैं। अपन को सत्य धर्म का उपदेश मिला, और सत्य धर्म का उपदेश मिलकर के भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कौन नहीं जानता है कि नरक में इतनी यातना मिलती है? कौन नहीं जानता है कि मायाचारी करने से हमें दुर्गति का बंध होता है? फिर भी करते जाते हैं, फिर भी कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि धन ज़्यादा एकत्रित करने से, परिग्रह ज़्यादा एकत्रित करने से नरक आयु का बंध होता है? सब जानते हैं, सबने पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र, फिर भी इति श्री नहीं है। लाओ, आने दो। बोले इसमें 50 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन रात्रि में भोजन करना पड़ेगा तुम्हें। कोई बात नहीं है, चलेगा। क्या मालूम नहीं है रात्रि भोजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? सबको मालूम है। विदेश में जॉब लग रही है, 1 करोड़ का पैकेज है, भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं है, संडे को चले जाएंगे, संडे को भी मिलेंगे, कोई बात नहीं है, 1 साल बाद चले जाएंगे। बोले 1 साल बाद भी मिले, कोई बात नहीं, जब इंडिया में तब कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो आ रहे हैं 1 करोड़, ठीक है। महिलाएं बोले विदेश जाएंगे, विदेश, बोले मंदिर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, पति तो मिल गए, इन्हीं को परमेश्वर मान लेंगे, पैसा तो मिल रहा है। ये हमारी स्थितियां हैं, किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है, सब जानते हैं। सत्य धर्म का उपदेश भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक अर्थ युग एक ऐसा है कि इसने सब पर पानी फेर दिया। और ये भी जान रहा है कि भले ही करोड़ों कमा करके रख लें, जमा कर लें, करोड़ों कमा करके रख लें, ये भी जान रहा है कि हमारा पुत्र व्यसनी है, ये भी जान रहा है मेरे बाद ये धन को पाप क्रियाओं में खर्च करेगा, ये भी जान रहा है, फिर भी भगवान के लिए टाइम नहीं है, फिर भी मंदिर के लिए टाइम नहीं है, फिर भी गुरुओं के लिए टाइम नहीं है। अभी कहो कि इसमें दान करना है, बोले महाराज अभी व्यवस्था नहीं है, अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ये सब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, 1100 रुपया लिख लो, मालूम है कि पाप में जाना है, पाप क्रियाओं में धन जाना है मेरे बाद, और ये भी भरोसा नहीं है उम्र कितनी है, कब क्या हो जाए, कब कौन सी घटना घट जाए, ये भी मालूम नहीं है। तो ये सब मालूम ना होते हुए भी बेचारे विदेश में, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। जिन्होंने सत्य धर्म का उपदेश ही नहीं सुना, उन्हें तो मालूम ही नहीं है, वो तो बेचारे अब यहाँ पर कहते हैं मूढ़ और मूर्ख। एक को मूढ़ कहते हैं, एक को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख वह है जो कीचड़ में पड़ा है, जिसे मालूम नहीं है रास्ता क्या है, वो मूर्ख है। और मूढ़ वह है जिसे मालूम है, जानता है, और जानते हुए भी वहाँ से निकलना नहीं चाहता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो नरक मंदिर मैंने कहने का मतलब नरक मंदिर बनना चाहिए। तो ये अपनी आन पूर्वी प्रकृतियों के उत्तरोत्तर भेद कहे, आगे अपन कल देखेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। शेष अपन और आगे देखेंगे, आज समय समाप्त हो चुका है। बोले महावीर भगवान की